अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। आज जो दिन गुजर गया, इलेक्शन कमीशन में उनकी समाअत थी, पेशी थी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था, JUI की जानिब से भी अली अमीन गंडापुर के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्तें दी गई हैं। वहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान में इलेक्शन होने जा रहा है। मेयर, सिटी के मेयर के लिए इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन पोस्टपोन हुआ था ANP के जो उम्मीदवार हैं उनके कत्ल की वजह से, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने 13 फरवरी को दोबारा इंतखाबात अनाउंस किए हैं। तो वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर, वो कैंपेन चला रही हैं और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ इस तरह कर रही हैं, धज्जियाँ इस तरह उड़ा रही हैं कि वो तरक्याती मंसूबे अनाउंस करे जा रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ देहात में, जो कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है सरीहन। तो JUI की जानिब से कामरान मुर्तज़ा ने भी इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी थी। मौलाना फजलुर रहमान भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि 1 अरब 88 करोड़ रुपए की के जो मंसूबे हैं अली अमीन गंडापुर ने इलाके में अनाउंस किए हैं, और ये सियासी रुश्वत के ज़िम्मे में आता है कि कोई सूबाई वज़ीर या वफाकी वज़ीर, कोई भी हुकूमत में बैठा हुआ शख्स अगर वहाँ पे इलेक्शन के दिनों में, जब इलेक्शन कैंपेन चल रही हो, उन दिनों में अगर कोई तरक्याती मंसूबा, तरक्याती स्कीम दे रहा है तो ये सियासी रुश्वत होती है और ये वोट ख़रीदने के मुतरादिफ होता है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने ये इल्ज़ाम लगाया था। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने मुख्तलिफ़ इज्तिमाआत में, तकारीर में इसका एतराफ़ कर लिया था कि मेरे पास 2.25 अरब रुपए हैं और वो तरक्याती स्कीमों के लिए हैं, और वो मैं दूंगा अपने इलाके के लोगों को, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का अपना इलाका है वो, लेकिन मुझे कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ। इस तरह की तकारीर सोशल मीडिया पे उनकी वायरल हो चुकी हुई हैं, और JUI की जानिब से मकामी जो इलेक्शन कमीशन का जो अफसरान हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे भी दरख्वास्तें दी गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी दरख्वास्त दी गई कि अली अमीन गंडापुर वायलेशन कर रही हैं इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की, तो इसका नोटिस लिया जाए। तो आज समाअत थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समाअत की, और वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब और उनके भाई जो मेयर का इलेक्शन लड़ रही हैं सिटी के मेयर के लिए, उमर अमीन गंडापुर, वो दोनों को उनको बुलाया गया था, लेकिन दोनों पेश नहीं हुए इलेक्शन कमीशन में, और वकील पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ ये अपनाया, मज़ेदार बात यह है कि वकील ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि अली अमीन गंडापुर साहब को कोरोना हुआ है, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, इसलिए वो नहीं आ सके और मैं हाज़िर हुआ हूँ उनके वकील के तौर पर। तो इलेक्शन कमीशन ने, मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, कि अली अमीन गंडापुर को अगर कोरोना हुआ है तो उस कोरोना की रिपोर्ट अगली समाअत में पेश की जाए। अगली समाअत 4 फरवरी को रखी गई है, यानी 2-3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद तीसरे दिन पे, तो 4 फरवरी को रिपोर्ट पेश की जाए, मेडिकल रिपोर्ट के उनका वाकई जो कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट है वो आई है, वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अली अमीन गंडापुर की आज मेरे पास तस्वीर आई हैं, वहाँ पे कोई इज्तिमा किया है उन्होंने, और इज्तिमा में वो बैठे हैं अपने भाई के साथ। मैं इज्तिमा का नाम भी वहाँ से डेरा इस्माइल ख़ान से मेरे पास तस्वीर आई है, मैं नाम भी बता देता हूँ। एक तकरीब हुई है, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब आगे आगे पहली सफ़ में अपने भाई के साथ बैठे हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव है, इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो रहे, तो भाई फिर इज्तिमा कैसे किया है? ये है जी मोटरसाइकिल एसोसिएशन की तकरीब। ये मेरे पास तस्वीर हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ख़िताब कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में अली अमीन गंडापुर नज़र आ रहे होंगे। ये बहुत सारी तस्वीर हैं मेरे पास,
तो अली अमीन गंडापुर कैसे समझ में नहीं आ रही कि भाई इलेक्शन कमीशन ने पहले भी जब कश्मीर का इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, उस वक़्त भी इन्होंने एक वीडियो वायरल हुई थी, ये पैसे बांट रहे थे, 2 लाख रुपए पता नहीं कितने किसी को दे रहे थे। और उसकी वीडियो जब सामने आई तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और इलेक्शन कमीशन ने इनको इलाके से निकल जाने का हुक्म दिया। लेकिन उसके बावजूद वो एक दिन के लिए आए, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब गए कश्मीर कोई जलसा करने, तो इनको साथ लेके गए थे। उसके बाद भी वो कैंपेन भरपूर तरीके से सरेआम चलाते रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन अली अमीन गंडापुर के सामने, हुकूमत के सामने समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बेबस बना हुआ है कि भाई इलेक्शन कमीशन अगर अपने ज़ाब्ते अखलाक पे अमल दरामद नहीं करवा सकता तो फिर ज़ाब्ते अखलाक बनाता क्यों है। सवाल ये पैदा होता है, क्या ज़ाब्ते अखलाक सिर्फ़ अपोजिशन की जमातों के लिए होता है कि अपोजिशन की जमातें, भाई अपोजिशन का तो कोई सरकारी ओहदे पे नहीं होता, तो अपोजिशन तो जा सकती है, लेकिन ये ज़ाब्ते अखलाक ज़्यादातर उसके जो शिकें हैं वो हुकूमत पर नाफिज होती हैं, लागू होती हैं कि हुकूमती कोई भी ओहदेदार, कोई भी वज़ीर, मुशीर या प्राइम मिनिस्टर या सरकारी ओहदा इस्तेमाल करने वाला शख्स जिसके पास इख्तियारात हों, वो वहाँ पे कैंपेन नहीं चला सकता और तरक्याती स्कीमें कम अज़ कम अनाउंस नहीं कर सकता। लेकिन कामरान मुर्तज़ा ने जो दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को, उसमें ये लिखा था कि डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल ख़ान के ज़रिए अली अमीन गंडापुर ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके डिप्टी कमिश्नर से 1610 मिलियन रुपए की जो स्कीमें हैं वो जारी करा दी हैं, जो सियासी रिश्वत है। इलेक्शन कमीशन को इस पर नोटिस लेना चाहिए और अपने ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद कराना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज जब बुलाया तो वो दोनों साहिबान वहाँ पे, क्योंकि वो मसरूफ़ थे, हमारे ज़राए के मुताबिक, हमारी इतला के मुताबिक वो इलेक्शन कैंपेन में ख़ुद मसरूफ़ हैं और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को लॉलीपॉप दे रहे हैं ये कि जी वो कोरोना में है और वहाँ पे वो जलसा कर रही हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर वहाँ पे कैंपेन कैसे चला रहे हैं। पहला फेज़ तो JUI ने धो डाला है ना KPK में बल्दियाती इंतखाबात में, तो अब इनको ज़्यादा परेशानी है। अली अमीन गंडापुर वहाँ पे कश्मीर गए, कैंपेन उन्होंने चलाई, गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन इन्होंने चलाई और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन तो ये जीत कर आ गए, कश्मीर का इलेक्शन भी जीत कर आ गए, लेकिन KPK का इलेक्शन ये हार गए हैं। पहला फेज़ जो है वो JUI के तकरीबन ज़्यादातर JUI के मेयर आ गए हैं, यानी अपोजिशन की जमातें जीती हैं। PTI नहीं जीत सकी, PTI हार गई है, बुरी तरह शिकस्त मिली है PTI को। तो अब इनका ज़ोर जो है, प्रेशर जो है मेयर का इलेक्शन जो है सिटी का डेरा इस्माइल ख़ान का, वो जीतने पर है और अली अमीन गंडापुर उसके लिए पूरा अपना इख्तियार, सरकारी वसाइल, सरकारी मशीनरी और सरकारी पैसा, फिनांस डिपार्टमेंट जो है KPK का, उनको यूज़ कर रहा है और वहाँ पे तरक्याती मंसूबे धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर की जानिब से सियासी रिश्वत के तौर पर, ताकि भाई को मैं मेयर बना सकूं, जितवा सकूं। और अपोजिशन चीख रही है लेकिन इलेक्शन कमीशन बेबस बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन को वकील आके बताता है कि अली अमीन गंडापुर को कोरोना हुआ है। कोरोना हुआ था तो ये फुटेज कैसे आई है? आज ही आई है और उसमें लिखा हुआ है कि मोटरसाइकिल एसोसिएशन की ये तकरीब थी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में, उसमें वो शरीक हुए हैं। तो कोरोना का वाला शख्स पॉजिटिव कोरोना आया है, रिपोर्ट आई है, तो वो कैसे शरीक हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रही। तो इलेक्शन कमीशन की भी आंखों में धूल झोंकी जा रही है हुकूमत की जानिब से, अली अमीन गंडापुर की जानिब से। तो आज अली अमीन गंडापुर को फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया है 4 फरवरी का। अब 4 फरवरी को देखते हैं इलेक्शन कमीशन में वो पेश होते हैं या 13 फरवरी तक, जब तक मेयर का इलेक्शन जिस दिन होना है
तब तक वो अपनी उसी तरह ही कोरोना का बहाना बना के इलेक्शन कमीशन को आंखों में धूल झोंक कर अपने भाई की इलेक्शन कैंपेन जो है चलाते रहते हैं या और तरक्याती मंसूबे अनाउंस करते हैं। ये जो भी इस हवाले से अपडेट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।